लॉग इन कर लेते हैं। हमारा अभी सबसे पहला टारगेट है इस सीक्वल वाले ज्वाइन को किस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन के जरिए इंप्लीमेंट करना है, ये सीखना है। ये सारी चीजें देखी हुई हैं आपकी, और मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये तीनों ऑप्शन वैसे ही हैं। अभी हम थोड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत लगेगी शेल से यूज करने में, लेकिन हम ना शेल से ही यूज करेंगे। देखो, ये कंपास में यूज करके दिखाऊंगा, अलग से एक क्लास ले लूंगा, कंपास यूज करके दिखा दूंगा, या देख लेंगे कब करना है। एप्लीकेशन से कनेक्ट करना दरअसल मेन काम जो है हमें वो यही करना है, एप्लीकेशन से कनेक्ट। तो जब उससे तो हम यूज करेंगे ही, प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज हम ये शेल वाला यूज करके देख लेते हैं। पहले भी हमने शेल वाला ही यूज किया है। आई हैव द मोंगोडीबी शेल इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ एज यूजल, कॉपी कर लिया इसको। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस कौन सा है। ठीक, तो मैं आज नया डेटाबेस बना लेता हूँ कोई एक, JSDB कर देता हूँ मैं इसको। ठीक, तो ये यूजर नेम यहाँ लिखा हुआ है, पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग बना करके दे दी इसने, एंटर। ओके, मोंगो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो हमने उस दिन क्या किया था, मोंगो शेल से कनेक्ट किया था। मोंगो SH, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट हुआ होगा ये। पासवर्ड पूछ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अभी कनेक्ट कर लेगा तो प्रॉम्प्ट दे देगा खोल करके। ठीक है, कुछ एरर दे दी इसने, कुछ परेशानी हो रही होगी इसको कनेक्ट होने में। तो क्या परेशानी हो सकती, तो पढ़ते हैं। लिखा हुआ मोंगो सर्वर सिलेक्शन एरर, कनेक्शन टू मॉनिटर इतना क्लोज। दरअसल एक कई दिक्कतें हो सकती है इस चीज में। तो पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी ये हो सकती है कि जो आईपी एड्रेस है हमारा, वो व्हाइट लिस्ट ना रह गया हो। हमारा आईपी एड्रेस व्हाइट लिस्ट ना रह गया हो। एक्टिव है आईपी एड्रेस है मेरा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ अपडेट करके। एट करंट आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, कंफर्म कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा। आईपी एड्रेस व्हाइट लिस्टिंग बहुत जरूरी है, मतलब एक लेवल की तो सिक्योरिटी ये खुद प्रोवाइड कर देता है आपको। अब ये स्टेटस पेंडिंग में है। ये सारी चीजें मतलब पिछले वीडियो, पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। सारी वीडियोस कुछ अपलोड हो गई है, कुछ कर दूंगा। सारे आईपी एड्रेस अलाउ कर सकते हैं, बट मतलब कोशिश कीजिएगा कि अगर 2 लोग 3 लोग भी एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो कभी भी आप सारे आईपी एड्रेस मत अलाउ कीजिए, आप उन तीनों के अलाउ कीजिए सिर्फ। एक्टिव है, चलते हैं वापस, वापस से हिट करते हैं, पासवर्ड लिख देते हैं। अब अगर पासवर्ड सही हुआ तो कनेक्ट कर दिया, देख रहे होंगे कनेक्ट कर दिया है, प्रॉम्प्ट खोल करके दे दिया है। पहली कमांड उस दिन चला करके दिखाया था, शो डीबीएस माई फर्स्ट डेटाबेस, ये जो हमने पिछली बार बनाया था। माई शॉप, ये हमने उससे उसके बाद बनाया था सेकंड क्लास में। एडमिन और लोकल नॉर्मली पड़े होते हैं, और आज जो हम बना रहे हैं वो JSDB बना रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ कलेक्शन चाहिए। यहाँ पे टेबल्स नहीं बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। कुछ कलेक्शन चाहिए हमको, ताकि हम उनके बीच में ऑपरेशन करके देखेंगे। तो 2 चीजें, कलेक्शन आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं और रन टाइम पे बनता है। अभी तो रन टाइम वाला यूज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अलग से कैसे बनाना है। मैंने कहा DB डॉट, पहला कलेक्शन बना देता हूँ मैं कस्टमर का। कस्टमर डॉट इंसर्ट 1
अगर सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो। ये सब कुछ पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में, फिर भी साथ साथ करते चलते हैं। इंसर्ट 1, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड नाम, हमने कहा सी नेम कस्टमर नेम कर देता हूँ। कस्टमर नेम मैंने कहा सरफराज। और मैं क्या इंसर्ट कर दूं, इतना ही रहने देता हूँ। ये कस्टमर रहा मेरा, बन गया है, देख सकते हैं। db डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, और सब कुछ फाइंड करना है, ब्रैकेट में ये पास कर दीजिए। मिल गया सरफराज का रिकॉर्ड। यही आईडी है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आईडी जनरेट करता है ठीक खुद से। एक हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, कुछ हम चाहते हैं उन बुक्स को और कस्टमर को कनेक्ट करके, और देखेंगे कि ज्वाइन को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे दोनों का डेटा एक साथ फेच करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, db डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मैनी, मल्टीपल बुक के रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं एक साथ। जब मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो एरे पास करेंगे, किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का एरे पास करेंगे, और इन हर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होगा। क्या क्या नाम होगा, मैंने कहा बी नेम, बुक का नाम डालूंगा मैं। मैंने कहा एक किताब है, मान लेता हूँ ABC। प्राइस कुछ लिख देता हूँ, किताब का मान लेता हूँ 400। नेक्स्ट बुक, बुक का नाम मैंने कहा यू कैन विन। प्राइस ठीक है 500। थर्ड बुक लेट अस सी, प्राइस। ये इस तरीके से एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। देखो अगर ये लेटेस्ट सी पे भी मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल जाता, ये डबल कोट लगाना, तो एरर दे देता क्योंकि वो किसी वेरिएबल का भी नाम नहीं है। प्राइस मैंने कहा 600। देखते हैं एंटर प्रेस करके, 3 रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किया और तीनों की ऑब्जेक्ट आईडी वापस कर दी। जब भी हम नोड.जेएस के कोड से इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम पे यही आईडी वापस करेगा, और हमको यही आईडी चाहिए होगी, ये एक्नॉलेजमेंट और ये आईडी, यही हमारा काम करेगी। चलिए इंसर्ट हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन भी होना चाहिए, मतलब ये जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनके और ये जो बुक्स हैं इनके बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर के अंदर एक काम करता हूँ, उसकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी हैं उनकी आईडी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक, तो अब मान लो कि सरफराज का रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो मैं अपडेट यूज कर लूँ, db डॉट कस्टमर डॉट अपडेट। अब सीक्वल होता तो हम अपडेट नहीं कर सकते थे, ऐसे कि कोई कॉलम मौजूद ही नहीं है, तो कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो पूरा प्रोसीजर है, आप पहले कॉलम ऐड करेंगे, तब जा करके आप अपडेट करके उस कॉलम में वैल्यू डाल सकते हैं, या रन टाइम पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ आप डायरेक्ट अपडेट करने जा रहे हैं, अपडेट 1। किसको अपडेट कर रहे हैं, मैंने कहा जिसकी आईडी, ये सरफराज का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, ये सरफराज की ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई थी हमें, तो ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, मतलब ये जो पूरा दरअसल ये इतना है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक, मैं ये आगे वाला आईडी हटा दे रहा हूँ, 2 बार लिख गया है। जिसकी आईडी इतना हो उसको अपडेट करना है। ठीक, तो दरअसल अपडेट और फाइंड दोनों के ही सेम होते हैं, अपडेट और फाइंड दोनों सेम होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को और बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये इसको फिल्टर बोलते हैं जो ये पास करते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अपडेट 1 की जगह फाइंड लगा दूं, तो मुझे सरफराज का रिकॉर्ड मिल रहा है। तो अगर ये फिल्टर सही है तो अपडेट सरफराज को ही करेगा। ठीक,
तो अपडेट कर रहे हैं तो उससे पहले अगर आप चाहें तो फाइंड से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपका फिल्टर सही है। अब मैंने कहा ठीक है अपडेट 1, और क्या करना है तो सेट कीवर्ड होता है, यहाँ मैंने कॉमा लगाया और यहाँ लिखा डॉलर सेट। सारे कीवर्ड्स ऐसे ही डॉलर लगा लगा करके लिखे जाएंगे और सब कुछ ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में ही रहेगा। कोलन और वैल्यूज देनी। मैंने कहा फेवरेट बुक्स लिखनी है मुझे, मैंने कहा ठीक है फेवरेट बुक्स। अब ये फेवरेट बुक्स में आप क्या चाहते हैं कि क्या इंसर्ट हो, मैंने कहा एक एरे दूंगा मैं एक एरे इंसर्ट करना चाहता हूं। और इस एरे में आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं ये सारी आईडीज इंसर्ट करना चाहता हूं। कॉपी कर ले रहा हूं यहां से, और यहाँ इंसर्ट कर दे रहा हूँ सही जगह पे, कॉमा लगा लगा करके। पहली ऑब्जेक्ट आईडी आ गई, कुछ गलत किया, 2 बार इंसर्ट हो गई ना। ये पहली वाली है F6, दूसरी F7 है, तो कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी इंसर्ट। और अब मैं देखता हूँ एंटर प्रेस करके कि सही लिखा है कि नहीं। एक्नॉलेजमेंट ट्रू है, मैच काउंट 1 है, मतलब एक मैच हुआ था रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड मॉडिफाई हुए, एक। ये सारा डेटा जो ये रिटर्न करता है ना एक्नॉलेजमेंट वाला, ये बहुत काम आएगा जब भी हम कोड करेंगे। ठीक, मैं वापस से सरफराज का रिकॉर्ड फाइंड करके देखता हूँ कि क्या हुआ। ये देखो, ये सरफराज का रिकॉर्ड है, अब इसकी आईडी है, और फेवरेट बुक के अंदर 2 बुक्स की आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी है दोनों की। ठीक, तो ये फेवरेट बुक कॉलम यहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट अपडेट करते वक्त कोई नया कॉलम पास किया है तो वो कॉलम अपने आप ऐड हो जाएगा। तो मैं एक और रिकॉर्ड किसी का इंसर्ट कर लेता हूँ या बना लेता हूँ। ठीक, db डॉट कस्टमर डॉट इंसर्ट 1, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ जहां पे मुझे कस्टमर नेम देना है, मैंने लिख दिया आदित्य, और साथ में फेवरेट बुक देना है। फेवरेट बुक्स लिख रहा हूँ साथ में। तो फेवरेट बुक की आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या यही वाली कॉपी कर लेता हूँ, एक आईडी कॉपी कर लिया और यहाँ अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई है। अब मैं फाइंड करके भी देख सकता हूँ, db डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, सरफराज का भी रिकॉर्ड है और आदित्य का भी रिकॉर्ड है, आदित्य के पास एक ही आईडी मौजूद। देखते हैं अब कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसको दोनों को कनेक्ट कर लें और यहाँ से बुक की ये जो आईडी पड़ी हुई है इससे बुक की डिटेल पॉपुलेट करवा लें। ठीक, तो जब आप नोड.js कोड कर रहे होंगे उस वक्त हम ऐसे पॉपुलेट करवा सकते हैं डायरेक्ट दे करके भी, वो जब कोड करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। बट यहाँ शेल पे हम किस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, आज हमें ये देखना है। चलिए करके देखते हैं। db डॉट कस्टमर डॉट एग्रीगेट, ये है उस फंक्शन का नाम जो हम यूज करेंगे। ये फंक्शन है पूरा। अब इसके अंदर हम क्या क्या डेटा देंगे, तो पूरा एक एरे पास करेंगे, और इस एरे में क्या क्या डेटा होगा, सबसे पहली चीज बताएंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। दरअसल एग्रीगेट के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं,
डेटा फेच करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एरे होता है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास करते जाते हैं और डेटा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे फ्लो करता जाता है। चलिए सबसे पहला काम हम लुकअप ट्राई करने वाले थे, देखते हैं कि हम सक्सेसफुली लगा पाए इसको या नहीं लगा पाए। लुकअप कॉलन। अब कहां से डेटा, ये जो कह रहे हैं कस्टमर पे आप एग्रीगेट लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं लुकअप देख करके लाओ डेटा, कहां से लाना। सबसे पहली चीज ये बतानी है कहां से लाना है, फ्रॉम। तो कहां से लाना है हमको, हमने कहा भैया बुक्स से लेके आना है। बुक्स बनाया था ना हमने, कस्टमर था और कस्टमर बुक्स था, बुक्स था। ठीक है, कि बुक्स से डेटा लेकर के आओ। पहली बात हमने कह दी कि कहां से लाना है, बुक्स से लेकर के आओ। इसने कहा लोकल फील्ड कौन सी है, लोकल फील्ड। लोकल फील्ड मतलब कस्टमर में किस नाम से है वो फील्ड। हमने कहा कस्टमर में जो वो फील्ड है वो फेवरेट बुक के नाम से, हमने कहा FAVBOOKS, फेवरेट बुक्स के नाम से। कहां से लाना है डेटा, बुक्स टेबल से, बुक वाले कलेक्शन से लाना है। और यहाँ पे किस नाम से रखे हो फील्ड, मैंने कहा फेवरेट बुक्स के नाम से रखे हो, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक। और फॉरेन फील्ड, अब आप समझ रहे होंगे जैसे फॉरेन की जब आप रिलेट करते थे तो आप बताते थे ना कि इस टेबल का कॉलम कस्टमर आईडी, फॉरेन की टेबल कस्टमर की आईडी है। उसी तरीके से इसको हमें इंसर्ट करते वक्त तो नहीं बताना पड़ा, बट अगर अब लाना है तो हमको इसको बताना पड़ रहा है कि बुक्स टेबल से लाना है। यहाँ पे फील्ड का नाम फेवरेट बुक है और वहां पे हमने लिखा फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड जो है इसका नाम है _i। ठीक। और जो ये डेटा आएगा इसको किस तरीके से लेकर के आना है, इतने तक तो बता दिया। बुक्स से लेकर के आना है, लोकल फील्ड फेवरेट बुक्स के नाम से है, फॉरेन फील्ड जो है वो वहां की आईडी है, और किस तरीके से लेकर के आना है तो मैंने कहा इसको लेकर के आना है एज, कुछ भी एक नाम देना है आपको, बस एक एलियास की तरह। और कोई बात नहीं, एज फेवरेट बुक डेटा मान लेते हैं। देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए क्या दिया इसने, आईडी दी, ठीक है। आईडी जो है वो ये रही ऑब्जेक्ट आईडी, नाम जो है वो सरफराज है, और फेवरेट बुक्स ये जो कॉलम अपना था वो, मतलब यहाँ ऊपर ये कस्टमर का डेटा यहाँ खत्म हो रहा है। इसके बाद ये फेवरेट बुक्स फेवरेट बुक डेटा, ये जो हमने वो एलियास लिखा था वो लिखा हुआ है। ये जो हमने एलियास लिखा था ये वो लिखा है कि फेवरेट बुक डेटा में जो दोनों आईडी थी इनकी, वो दोनों आईडी का डेटा बुक टेबल से उठा लाया। पहली बुक थी ABC, प्राइस थी 400। दूसरी बुक थी यू कैन विन, प्राइस थी 500। तो सरफराज के साथ इसने जो कस्टमर का डेटा था उसके साथ एक ऑब्जेक्ट और अटैच किया, टाइप एरे था, एरे अटैच किया है। ठीक, सिंगल कॉलम होता तो वैसे सिंगल कॉलम अटैच करता, बट हमने एरे ही रखा था। उसी एरे में हर जितना ये कॉमा सेपरेटेड आईडीज थी सबको क्या किया, एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वहां से उनका डेटा उठा करके लाके यहाँ रख दिया। अगर ये लुकअप ना होता, अगर ये लुकअप ना होता, ये एग्रीगेट फंक्शन ना होता मेरे पास, तो मुझे दरअसल ऐसे ही ये डेटा रखना पड़ता, ऐसे ही ये फेवरेट बुक डेटा बना करके और बुक का डेटा यहाँ सेम कलेक्शन में रखना पड़ता। तो मेरा कलेक्शन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता बेवजह, डुप्लीकेट डेटा की वजह से। क्योंकि अब यू कैन विन हो सकता है कि मेरे 10,000 कस्टमर के डेटा में 6,000 लोग यही बुक पढ़ रहे हो, तो 6,000 लोगों के पास मैं डुप्लीकेट के साथ इस डेटा को लिखता, बार बार सबके पास मुझे यही लिखना पड़ता। बट इस एग्रीगेट फंक्शन और लुकअप की वजह से मैं इस डेटा को बुक्स के डेटा में रख दूंगा और 6,000 लोगों के पास मैं सिर्फ इसकी आईडी लिख दूंगा। तो ये इतनी जबरदस्त चीज है। नीचे आदित्य का रिकॉर्ड है, उसकी मतलब यहाँ तक तो उसका खुद का रिकॉर्ड है, आईडी, सी नेम और फेवरेट बुक।
और यहाँ फेवरेट बुक डेटा में आप देख रहे होंगे कि लेट अस सी, एक ही बुक थी उसके पास और यहाँ लिख करके आ गई। ये लुकअप की पावर है और ये एग्रीगेट फंक्शन की बहुत छोटा सा एग्जांपल है। इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शन बहुत कुछ कर सकता है, वक्त आने के साथ हम उसको भी देखेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए एग्रीगेट फंक्शन के लिए दो चीजें काफी हैं। पहला कि हमने समझ लिया कि क्या होता है, और दूसरा हमने उसका एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके देख लिया।